हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक आइटम्स के होलसेल के बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप कॉस्मेटिक आइटम्स का अगर होलसेल बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितने ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और आप यह बिज़नेस कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। और तो और साथ बताएंगे कि आप किस मार्केट से अच्छे और सस्ते से सस्ते माल लाकर अपने रिटेलर तक पहुंचा सकते हैं और आपको प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉस्मेटिक आइटम्स क्या होते हैं। तो कॉस्मेटिक आइटम्स वो आइटम है जिसका हम प्रयोग अपने बॉडी पार्ट को साफ और सुंदर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कॉस्मेटिक आइटम्स का यूज़ तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही करते हैं। पहले इसका यूज़ सबसे ज़्यादा सिटीज़ में होता था और गांव में बहुत कम होता था, लेकिन आज समय बदल चुका है दोस्तों। आज इसका इस्तेमाल जितना सिटी में होता है उतना ही गाँव में भी होता है। ये दोनों बराबर हो चुके हैं, इसीलिए आज के समय में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। अगर आप इसका होलसेल बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी इंसान अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो यह कॉस्मेटिक बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता है और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितनी प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दो प्रकार से होलसेल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो आप डीलरशिप लेकर, आपको ब्रांडेड कंपनियों से डीलरशिप करने होंगे। उसके बाद उनके ब्रांडेड आइटमों को आपको होलसेल के भाव में मार्केट में उतार देने हैं। और दूसरा फ्रेंड, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों से आपको माल उठाकर अपने रिटेलर तक पहुंचा सकते हैं। ये तो आपका ओन बिजनेस हो जाएगा। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर लोकल ब्रांड के ही सामान मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड दोनों टाइप्स की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे तो दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग आती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों से अपना माल लाकर रिटेलर तक पहुँचाकर आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ब्रांडेड आइटमों के डीलरशिप भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है। तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और लैंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका खुद की ज़मीन है तो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट आएगी। वही अगर आप रेंट पे लेते हैं या फिर ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा स्टॉक लाएंगे अपने गोदाम में रखेंगे आपको उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप कम स्टॉक से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि आप अपने कस्टमर को हैंडल करेंगे। सारे आइटमों को वहाँ पर रख के अपने कस्टमर को आप दिखा सकते हैं। और साथ ही आपको एक गोदाम चाहिए, क्योंकि आप जब होलसेल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बल्क में माल लाने पड़ेंगे कंपनी से, तो उसको आपको गोदाम में रखने के लिए स्पेस चाहिए। और साथ ही आपके पास एक दो व्हीकल होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास खुद के व्हीकल रहेंगे तभी आप आसानी से अपना माल गोदाम तक पहुंचा सकेंगे और गोदाम से मार्केट तक पहुंचा सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप अकेले काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 2 से 3 वर्कर रखने पड़ेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स को शॉप में एडजस्ट कर सकें और तो और आपके गोदाम में भी एडजस्ट कर सकें। तो अगर यहाँ बात कर लें कि आप अगर होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल पूरा कितना खर्चा आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 से 3 लाख रुपए रहेंगे तो आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको छोड़कर जब आप दिल्ली से माल उठाएंगे तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बल्क में माल वहाँ से उठाते हैं। आप जितने ज़्यादा माल उठाएंगे आपको इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको स्पेस की कितना ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास ज़मीन कितनी होनी चाहिए। तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपको पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। अगर आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा शॉप खोलना चाहते हैं, बड़ा गोदाम रखना चाहते हैं तो आपके पास ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर आपको छोटा बिजनेस करना है, छोटा शॉप रखना है, छोटा गोदाम रखना है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, शॉप के लिए आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट की ज़मीन हो जाएगी आराम से, जहाँ पर आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। और गोदाम में आपको बल्क में माल रखने हैं, इसके लिए आपके पास 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए। वहाँ पे आपको पूरे के पूरे सामान रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल टोटल आपके पास 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, तो आप आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपको माल कहाँ से मिलेगा, आप सस्ते से सस्ते माल कहाँ से ला सकते हैं।
तो फ्रेंड्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ज़्यादातर आइटम होलसेल के रेट में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों अगर आप मुंबई, कोलकाता या फिर किसी और सिटी से हैं तो आप अपने यहाँ के मार्केट को आसानी से पता कर सकते हैं। आप गूगल की हेल्प से भी इसको पता कर सकते हैं। हम आपको दिल्ली के मार्केट के बारे में बता देते हैं जहाँ से कि आप सस्ते से सस्ते माल ला सकते हैं। हम दिल्ली की 3 मार्केट को बता देते हैं जहाँ से आप सस्ते से सस्ते माल को स्टॉक के भाव में उठा सकते हैं और आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आता है सदर बाज़ार। यहाँ पे फ्रेंड्स सामान तो आपको बहुत सस्ता मिलता है, आप होलसेल के प्राइस में आपको आसानी से मिल जाएगा और इसको सेल कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है आज़ाद मार्केट। फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत सस्ते सामान मिलते हैं, अपना बिजनेस आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ग्रेटर कैलाश मार्केट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सामान बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर आप इन तीनों मार्केटों से सामान उठाते हैं तो आप अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपसे कस्टमर लोकल भी प्रोडक्ट मांगते हैं और ब्रांडेड भी प्रोडक्ट मांगते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए थोड़े ओरिजिनल ब्रांड भी रख लेने होंगे ताकि आपके कस्टमर आपसे दूर ना जाएं। और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप कॉस्मेटिक बिजनेस करते हैं तो 70% कस्टमर को ब्रांड से कोई मतलब नहीं रहता, वो डायरेक्ट कोई भी ब्रांड का सामान हो अपना लेकर चले जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी बड़े कंपनी के ब्रांड को डीलरशिप लेते हैं तो प्रोडक्ट सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जीएसटी नंबर देना पड़ता है, बिजनेस पैन कार्ड देना पड़ता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बड़े मार्केटों से माल उठा के कम से कम रेट में लेकर अपने होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और जीएसटी नंबर सिर्फ देने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो हम बात करते हैं कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनियों से डीलरशिप लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलती है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियां वो तो हैं ही ब्रांडेड और आपको जो मार्जिन है वो बहुत कम देती हैं। और वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप किसी बड़े मार्केट से माल उठाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको 50 से 60% तक की प्रॉफिट मार्जिन मिल जाती है। तो दोस्तों आप बड़े मार्केट से माल उठाइए और आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छे खासे हो जाएंगे और आपके पैसे भी कम लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।